अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ है दुनिया के हसीन जमील खूबसूरत तरीन समझदार तरीन लोगों का पैनल, जिन्होंने अमेज़न के जंगलों से लेके मार्स में इंसानी आबादी बसाने तक से लेके दुनिया के हर उस काम पे रिसर्च किया जिसमें अकल का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर मुस्तफ़ा, प्रोफेसर गयास और दो खवातीन हैं जिनके बारे में यही बताएंगे। ये जो खातून है, अस्सलाम वालेकुम, इनकी क्या स्पेशलाइजेशन है? इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी किया। कौन सी पॉलोजी में? एंथ्रोपोलॉजी। इसीलिए जूते नहीं पहनती, चप्पलें पहनती हैं। और ये आजकल निएंडरथल के ऊपर उनकी जो एस्थेटिक्स थी उसके ऊपर इनकी रिसर्च है। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। वो तो हर शादीशुदा औरत होती है। पहुंच गए आप। हाँ। और ये इनकी क्या स्पेशलाइजेशन? ये पार्ट टाइम कूली हैं, आज टाइम कम था जो उसी यूनिफॉर्म में आ गई हैं। ये कहाँ से कूली का ड्रेस लग रहा है? ये कूल कहना चाह रहा, लेकिन इससे जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ हर चीज के आखिर में वॉवल्स वाफिर मकदार में होते हैं, वो कहते हैं लगाई जा पुत्र। अच्छा ये बताएं, मैं डॉक्टर मुस्तफा आपसे जानना चाह रहा, चूंकि एंथ्रोपोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं, इश्क जो है जिसको कहते हैं खलल है दिमाग का, इसकी जरसूमे की आमद कहाँ से होती है? ये मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की जो पिछले किसी प्रोग्राम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ से शुरू होता है ये। लेकिन सोशल मीडिया को आप हरगिज इस चीज का वो कॉज नहीं कर सकते, बिकॉज एक जमाना था जब आशिक आके खिड़की पे खड़ा होकर 3 दिन इंतजार कर लेता था। आज अगर ना आए खातून तो 3 मिनट कहता है मैं तेरे प्यो का नौकर नहीं, छेती आ जाए वरने पिछली वाली नसरीन निकल जाएगी। घर फोन करो, इस वक्त नसरीन जो है वो बच्चों को संभाल रही है कि कंप्यूटर जी नसरीन को मिलाया जाए। कभी कभी घर साफ करते करते घर का सफाया भी हो जाता है। घर को लग गई आग, घर की चिराग से। अब अच्छा इसमें ये भी है ना कि अब अगर जूलिया कह रहा हूँ, रोमियो जूलियट होते, सस्सी पन्नू होते, हीर रांझा होते, तो तीनों खवातीन कहती यार तुम्हारे नाम के साथ ब्लू टिक नहीं है इसलिए अभी रोमांस नहीं हो सकता। कैन यू इमेजिन समबडी गोइंग ऑन अ घड़ा अक्रॉस द रिवर? किसके पास इतना टाइम है शहजाद भाई? हो सकता है, पॉसिबल है, एक इंसान के पास इतना टाइम है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं नहीं, वो तो मतलब हमारे गेस्ट होंगे, मैं डॉक्टर साहब को बुलाने की बात कर रहा हूं। मुस्कुरा रहे हैं, प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भाई। फेफड़ों के अंदर से सीटी आई है डॉक्टर साहब सामने। उन्होंने कहा थोड़ी सी और बचती ना तो ये सीटी जानलेवा साबित होती। उसने सोचा कि इंट्रो इतना थका किया है मैं कुछ उठा दूं सीटी से। डॉक्टर साहब सच्ची बताएं, ये इश्क मुश्क जो है ये एक जमाने में तो बहुत, आजकल बाकी इश्क है वो जो रिवायती इश्क हुआ करता था। इश्क से मुराद क्या है? मोहब्बत, प्यार, खातून और मर्द, लड़के और लड़की के दरमियान जो एक रिवायती मोहब्बत हुआ करती थी, जहाँ गुलाब का फूल, दिल में लगा हुआ तीर, इस तरह के जो है मेल साइकी है जी, चीजों को अचीव करने की। वाह वाह वाह। जो चीज अचीव करनी जितनी मुश्किल होती है उसके लिए वो उतनी ज्यादा मेहनत करता है। वाह वाह वाह। जब वो हासिल करनी मुश्किल होती थी तो उनके लिए वो दूध की नहरें भी खोदता था, उनके लिए वो भैंसें भी चराता था, उनके लिए वो सहराओं में भी घूमता था। जब आसान हो गया तो उसकी वही इंटेंसिटी कम हो गई। तो आजकल आप कहते हैं आसान हो गया? अब बहुत आसान हो गया। इजाज असलम कहता है जब तक मिलियन फॉलोअर ना हो लड़की इश्क नहीं करती, ऐसा सच है? इस जमाने में आशिक सिर्फ फिरदौस है। आजकल के जमाने में ना, यानी फिरदौस आशिक में मिल गई जी। मतलब वाह वाह। आका किसका है? बिलावल भुट्टो का है। तो बताइए। बिलावल भुट्टो जरदारी आसफ अली जरदारी का वाहिद बेटा है जो खुद भी अभी तक वाहिद है। बिलावल इतना खुश मजाज है कि दूसरों के साथ हमेशा मुस्कुराकर बात करता है। वो तो किसी के यहाँ तज़ियत करने भी जाए तो लगता है मरने की मुबारक देने आया। फिलबदी गुफ्तगू यूं करता है लगता है लिखा हुआ पढ़ रहा है। बिलावल की उर्दू और पाकिस्तान की इकॉनमी में ये कदर मुश्तरक है कि हर कोई चाहता है बेहतर हो पर होती नहीं। उर्दू उन्होंने तकरीर के लिए सीखी, इसीलिए जब उर्दू बोल रहे हों तो लगता है तकरीर कर रहे हैं। सिंध में हर घर से भुट्टो के निकलने के बाद अब पंजाब में घर खरीद रहे हैं ताकि वहाँ के घरों से भी भुट्टो को निकाल सकें। बिलावल भुट्टो को अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरफ से जहानत विरसे में मिली है और वो किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो में जुल्फ़कार अली भुट्टो वाली वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो भुट्टो साहब में नहीं थी। बिलावल भुट्टो को साइंस में भी दिलचस्पी है। पहली बार उन्होंने ही दरियाफ्त किया था कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तब सिंध के लोगों को इल्म हुआ
कि तबाही असल भारत से होती है, सिंध हुकूमत से नहीं। बिलावल भुट्टो ने मुल्की सियासत में पीपी जरदारी के काफी दाग धो दिए हैं। इस हिसाब से उन्हें पीपीपी का डिटर्जेंट पाउडर कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे क्यों लग रहा है कि हमारा आखिरी शो है आज? हर आखिरी शो पहला शो होता है। वाह 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 वाह। वजीर खारजा के तौर पर उन्होंने उन मुल्कों के भी दौरे किए जिन मुल्कों को बिलावल के आने के बाद पता चला कि वो भी मुल्क हैं। इस दौरान वो कभी कभी मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान भी आए। वाह वाह। वो जितने कामयाब एज ए मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर साबित हुए, इससे लगता है उन्हें मुस्तकबिल में भी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ही बनना चाहिए ताकि मुल्क का कोई तो फायदा हो। हमारा आज का जो गेस्ट है वो बहुत क्यूट है। वो मतलब उसको देखती है, उसे ना उससे लाड करने को दिल करता है, प्यार करने को दिल करता है। मुझे लगा कह रहे हैं उसको देखती मोहब्बत हो जाती है। उसको देखती मोहब्बत हो जाती है। अब तुम अपनी जातियात पे अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन देना चाह रही हो तो हमें बिल्कुल हम तैयार है, बताओ। हो सकता है। हाँ? हो सकता है मुझे मोहब्बत हो उससे। आपने इनको भी ऑडिशन दिया है? नहीं नहीं नहीं, इनको कुछ और दिया है। इन्होंने मुझसे नंबर तो दिया आप है, किसी को भी दे सकते ऑफ कोर्स व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं ऑडिशन दूंगी ना। देखिए, वो आप वाली बात थी, मुझे याद है तारीखी जुमला आपने बोला था, हर नवाज नून का नहीं होता। अब आपको पता है पीएमएल एक बल्कि दो आ गए, PMLT एंड PMLL, जब से वो परवेज इलाही साहब के घर छापा पड़ा था। आप कुछ बताना लाइट डालना चाहे? एल मतलब लर्निंग में। जी वो मैं इसलिए कह रहा था, बाद में मैं डरता इस बात से कि मर्जर कहीं ना हो जाए, पता चला वो नल बन गई। हम गैस करते हैं, चलें डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। हमारे गेस्ट वो तो नहीं जो अपने घर भी जाएं तो उन्हें लगता है मैं सेट की शूट पे आया हूँ। बहुत करीब है। आपने कहा वो इतने क्यूट हैं कि उनसे गले मिलने का दिल चाहता है। हाँ। उस्मान बुजदार आ गए हैं। उस्मान बुजदार के गले मिलने को नहीं, गले पड़ने को दिल करता है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो बह जाएगा। आप गेस करें कौन है? एक्टर है वो, रिएक्टर है। फैमिली ऑफ एक्टर्स हैं। मरियम नवाज हमारी गेस्ट है। आ गए। मैं नहीं खेल रहा, इसको किसने बताया? इसको किसने बताया? अगर एक ही फैमिली में सारे एक्टर्स हैं तो वो तो तीन, हुमायूं सईद नहीं तो तीन फैमिलीज हो सकती हैं। तो जावेद शेख की फैमिली हो सकती है, या वो दूसरी ये बताएं। लेकिन आपने कहा था नवाज सारे जो है उनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, तो इसका मतलब है नवाज, इनके दोस्त आए थे गरीब नवाज, वो बता रहे थे इनका ताल्लुक किसी पार्टी से। नवाज उनकी फैमिली में नाम है नवाज। नवाज तो इस पाकिस्तानी के हर के दिल में धड़कता है, यकीन नहीं आता। मुस्तफा से पूछ ले। क्या ये वो वाहिद एक्टर हैं जिनका करियर हमारे डायरेक्टर ने लॉन्च किया और वो फेल नहीं हुआ? डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ने बाकियों का जिनका लॉन्च किया वो लॉन्च हो ही रहा। क्या ये वही है जिनको उनके भाई से पहचाना जाता है? वाह 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 वाह। ये वैसे जो भाई से पहचानने वाली बात है, क्या नादरा वाली बात की है? नादरा की कसम खुदा की, नादरा की गुलशन मैनेजर लगी है। देखिए वो पूरी फैमिली तक तो पहुंच गई हैं। इससे पहले कि वो बता दें कि कहाँ उनके तिल है, आप बुलाई लें दानिश नवाज को। तालियों में द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर। असली तौर पे तो घर वालों ने पैसे खर्चे थे, बच्चे को इंजीनियर बनाया था। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, लेकिन जिस धंधे में नाम करना चाहिए तो धंधे में कंपटीशन था, तो वो नाम करने आया, फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू किया। प्लीज वेलकम दानिश नवाज। तो नजर आ रहा हूँ मैं काली आने से? आ रहा हूँ। कैसे आप? ये देखिए, एक बच्चा हमें मिला है। बच्चा शीर ख्वार हो या बहुत ख्वार, अगर बगैर छड़ी के घर से निकल जाए, इसका सहारा बनिए दोस्तों, इसको अकेला मत छोड़िए। ये मैसेज यासिर ने इजी होके देख ले दोनों। अली भाई नीचे तो गर्मी है, ऊपर क्या? ये तुम्हें डॉक्टर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? माशाल्लाह जय नसीब यार, आपसे मुलाकात। इनसे भी मिल लूं जरा दूर दूर से। नहीं ये नहीं, ये अलाउड नहीं है भाई। ठीक ठाक। भाई वो बाकी तीन लोग नहीं है, वो भी किसी के बच्चे हैं। कैसे आप? ठीक यार है। आप अब भी नहीं समझे। सर गलत आदमी को नंबर भेज दिया इधर। मैं दे देता हूँ।
ये बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। यार ग्लास दिखा। किसको ज्यादा देख के खुशी हुई है? ये आधा घोड़ा किसने रख दिया? आपका तो नहीं है। अरे डॉक्टर साहब काम भी नहीं कर रहा। अच्छा और नहीं जी किसको देख के ज्यादा खुशी हुई है? मैं माशाल्लाह आपको देख के, जब डॉक्टर साहब आपको देख के समझिए डॉक्टर साहब के एंगल से देखते हुए आपको देख के बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर साहब। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। नहीं माशाल्लाह बहुत फ्रेश और बहुत प्यारे लग रहे हैं। दिल कर रहा है आपकी पप्पी ले लूं। टेलीविजन की तारीख में पहली दफा होगा कि जो प्रेसिडेंट्स इमरान हाशमी को देख के हुमायूं सईद ने एस्टैब्लिश किया, आज दानिश उसको तारीख खुद को दोहराएगी। डॉक्टर साहब आप हट दें बीच में से। नहीं बीच में नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ। टैलेंटेड है, क्या दिखते हैं। पहली दफा हमारे शो में डॉक्टर साहब में किसी ने करण जौहर को पाया है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपका जो कलम है बड़ा पावरफुल है, बहुत अच्छी राइटिंग आप करते हैं। हालांकि मैंने आपका कलम देखा नहीं है, पढ़ा है सिर्फ स्क्रिप्ट। ब्रेक में आज हम डॉक्टर साहब का कलम मंगवाएंगे। आप साथ नहीं लाए क्या? दानिश को दिखाएंगे और उसके बाद अब तो इंक खत्म हो गई है ना। क्या कह रहे हैं? अरे भाईजान हम लोग चाय पीते हैं, डॉक्टर साहब पेन से नहीं दिमाग से लिखते हैं यार। ये अभी पुराने जमाने में है ना, इनको नहीं पता कि अब बाल पेन का जमाना है। आपकी इजाजत से ब्रेक लेते हैं छोटी सी, क्योंकि आप यौम स्याह मनाने आए थे, हम तो खेल रहे थे। छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वी हैव अ सुपरस्टार विद अस। विल सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बसकर। और ब्रेक में जो कुछ हुआ उसके बाद दानिश को ऑक्सीजन और पानी की सख्त जरूरत थी। ऑक्सीजन तो उन्हें दे दी। न्यूड बोतल दे दिया आपने। भाईजान कैमरा वाले खुद आ रहे हैं। अच्छा ये दानिश, तू एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, माशाल्लाह यू राइट आल्सो एज आई एंड। तो वेयर इज द रियल टैलेंट? मतलब यू आर अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस, या अगर एक स्पेसिफिक चीज पूछी जाए तो वो क्या है? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि एक्चुअली टैलेंट मेरा है भी या नहीं है। मैं देखा है, आई टू टेल यू अमेजिंग। थैंक यू सुपर वर्क। दिस इज योर फर्स्ट डायरेक्टर डेब्यू? नहीं मैं तो बहुत ड्रामा डायरेक्ट किया। नहीं मगर इतना जबरदस्त जो माशाल्लाह नहीं, काफी से पहले इससे पहले ज्यादा हिट थे। बहुत हिट थे। अच्छा, बट दिस वाज अमेजिंग। You made people's Ramzan by the way. Thank you. और इससे पहले चुपके चुपके किया था, वो बहुत हिट था। नहीं चुपके चुपके तो हम सारे ही करते हैं, लेकिन वो चुपके हिट नहीं होते हम। आप फिर मैरिड की फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं चुपके चुपके उन्होंने प्ले किया था यार। हेलो, बट आई लाइक व्हाट यू थिंक। ये टीवी पे ही काम करता है या कोई और कहीं और दुकान खोली है चर्बी कम करने की? चुपके चुपके पे हैरान ऐसे हो रहा है, इसको हम गलती से पकड़ के ले आए ड्रामा में। आ जाओ भाई, आ जाओ, टीवी ये देखिए तो कैमरा ताज़ा कर लो। कोई बात नहीं, हंस लो खुल के। अच्छा हाँ, हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है बोलती तस्वीरें। बोलती तस्वीरें। हाँ, तस्वीरें वैसे बोलती तो नहीं, लेकिन आज बोल रही है बड़े कभी कभी बोलती थी उसको तो आपने चुप करा दिया। कहा था एक यासिर के शो में, मैंने बोला एक दानिश के साथ मैं ज्यादा बोलूंगी। नहीं तुम्हारा भी अगला सेगमेंट ये बोलती बंद फिक्र नहीं करो। दोनों सेगमेंट साथ बैठे हैं, बोलती तस्वीरें, बोलती हाँ भाई, ये दानिश साहब जो हैं ये घोड़े। ये दानिश भाई अपना ड्रामा एक और बना रहे थे, अर्तुगरुल काजी। ये सुना था इंडस्ट्री में आने के लिए घोड़े पे बैठना पड़ता है, आज देख भी लिया। मुझे लगता है घोड़े ने दानिश से लिफ्ट ली हुई है। ये वीर मेरा घोड़ी चढ़िया पार्ट 2 बन रही है। अब बता दे भाई, ये तू क्या करना चाह रहा है यार? बस ये एकदम पतला होने का शौक हुआ था, तो हमारा एक दोस्त है, हमें किसी बोलते ना यार हॉर्स राइडिंग करो तो पतले हो जाओगे। वाह वाह वाह। अब लेकिन हमें ये पता नहीं कि घोड़े पे बैठ के यूं भी करना होता है। हम तो ऐसे बैठ जाते हैं, तो घोड़ा बेचारा थोड़ी देर पानी पीने चला गया। आपको कौन एडवाइस दे? ये कितने दिन किया आपने? ये मैंने माशाल्लाह 2 घंटे किया था। उसके बाद घोड़े की हिम्मत, थोड़ा पतला हो गया। उसी रात घोड़े का जनाजा फिर उधर ही रस्सी पे साइड में। अगली तस्वीर लगाएं। ओह, दानिश रोजा खुशाई थी। रोजा खुशाई थी। पीछे काजिम साहब भी घूम रहे हैं। अरे वाह, अपनी ईदी सेव कर रहे हैं। अपनी ईदी सेव कर। अच्छा आप ये देखेंगे, ये तारीखी है ना, हर जगह इसको फॉलो करते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल में कौन से खिताब करने वाले डॉक्टर साहब क्यों रहे हैं? ये दरअसल गरीबों को दे रहे हैं इंसेंटिव कि 13,000 में दूल्हा तैयार। 13,000 में दूल्हा तैयार। कौन दे रहा है? काजिम साहब? नहीं। अच्छा ये आप सामने दानिश कौन है? फोकस करें। दानिश कौन है? दानिश भाई बताइए, ये क्या हो रहा है यार?
ये एक्चुअली मेरा भतीजा बालाज यासर का बेटा, उसकी रोजा खुश आई थी। अरे वाह, तो मैंने भी एक हार पहन तस्वीर खिंचवा ली। तूने भी उस दिन रोजा खोला था पहले। मेरा भी रोजा था। बचपन में मेरी नहीं हुई थी, चलो मैं ख्वाहिश पूरी कर लेती हूँ। तुम्हारे बारे में यार खातून को कुछ ना कुछ पता, वो क्या कह रही? इसकी बचपन में नहीं हुई थी, इसने इस दिन रोजा खुश। क्या बचपन में? मेरी बचपन में हो गई थी रोजा खुश आई। अच्छा रोजा खुश आई, हाँ वो भी बचपन में हो गई थी। बचपन में पिलाते बच्चे को यार। ले भाई, ये अभी जिनके बाल कटे हैं बताए भाई शहजाद भाई, गंडापुर, इनके बाल कहाँ गए? ये बाल हमका दे दे ठाकुर, बाल ठाकुर। ये है कौन वैसे? ये अली अमीन गंडापुर। अमीन गंडापुर, अली अमीन। ये अचानक मेरी तस्वीर दिखाते दिखाते गंडा ले आए अमीर गंडापुर। हम अदब से सियासत पे आ गए। अच्छा माशाल्लाह, शुक्र आपने बेअदबी नहीं कहा। हाँ जी बताएं। सॉरी मैं कह रही थी अमीन गंडापुर साहब लग रहा है गंजापुर में। गंजा भरपूर क्या कह रही हैं? सॉरी मेरे ख्याल में इनकी शहद की बोतलें पकड़ी गई। ये पीटीआई के राना सनाउल्लाह। सुना अली जैदी को तुम्हारी पॉडकास्ट में आने की वजह से प्रॉब्लम में जाना पड़ा था। डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है? जो हमारे यहाँ फ्री में जामत होती है वैसी होती है। और ये पहले जो थे जेल जाने से पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब अली अमीन गंडा ही है। हाँ जी आप हाजिर। मैंने भी बोलना कुछ? हाँ हाँ आप ही ने तो बोला है, तो हम आपको प्रेप करवा रहे थे। हाँ जी मेरे ख्याल से ये बहुत आंखों में इनकी बड़ी रोशनी और चमक नजर आ रही है। लग रहा है कुछ सामने इलेक्शन के नंबर हालात से अगर आपको भी रोशनी और चमक चाहिए तो आप डॉक्टर साहब से बात करें, हम आपको भी करवा देते हैं। बल्कि जितनी चमक शहबाज गिल साहब को मिली है वो भी करवा देते हैं। नहीं काफी है, मुझे नहीं आगे जाए। हाँ जी और भाईजान मैं यहाँ मांगने बिल्कुल नहीं आया हूँ, मेरा पर्स गिर गया है। मेरा पर्स गिर गया? ऐसा लग रहा है जैसे चुपचाप कुछ हाथ में दे रहे हैं कि बस पकड़ लो और जाओ। अरबी दे तो बिल्कुल नहीं रहे, मांग रहे होंगे, हमारे पास देने के लिए है क्या? बिल्कुल ठीक है शहजाद भाई। ये वही है वो जो सिग्नल पे आते हैं, आई एम नॉट बेगिंग, आई एम मैट्रिक पास। सर आप बोले ना कुछ? नहीं मैं तो, मेरा तो काम है दिखाना। हो सकता है ये पूछ रहे होंगे भाईजान वो जो पीछे तोप वाले खड़े हैं आपके नवाज शरीफ? हाँ इतनी मुल्क में गुर्बत है, शहबाज शरीफ साहब के पास सूट इस्त्री करवाने के भी पैसे। जब तक तू नहीं बोलेगा तस्वीर लगी रहेगी। चल आगे चले आगे। हो सकता है उनको बता रहे हो भाईजान हमारे मुल्क में आप लोगों पे लतीफे बहुत है। आप पहचाने कौन है? गेस करें। हमायूं सईद, अब्दुल्ला कादवानी, शहजाद रॉय। आई थिंक ये यासिर। हाँ यासिर है, फराज है डेंटिस्ट, वो लास्ट में वेस्टकोट में मैं हूँ। हाँ सबसे छोटा है ये दानिश है और वो बहन मेरी है। बहन है। हाँ यार तू बाद में तूने इतना वजन क्यों गेन किया? क्या बाद में? तो क्या हमेशा गरीब ही रहते क्या? कभी खाना पीना नहीं था। तुम ये कह रहे हो अब्बा ने जो इतनी मेहनत की, इतने बड़े बड़े बिजनेस सेट किए, तुमने तब गुर्बत नहीं मतलब वो तो चले एक जोक था। चले माशाल्लाह यार। इसमें बताओ ना आप जरा। यासिर है, फिर अम्मी है, फिर बहन है, फिर मैं हूँ छोटा वाला, फिर अब्बू है, फिर फराज है। हाँ यहाँ तो मतलब देख, वो तो फराज तो खाता पीता था बचपन में। हो गया ना फिर। हाँ माशाल्लाह। तुम लोगों ने वैसे सो प्राउड ऑफ यू, तुम लोगों ने अपने वालिद साहब की लेगेसी को कैरी किया। यूजुअली बड़ा मुश्किल काम होता है दानिश के, एक इतने बड़े मतलब हमेशा दरख्त के नीचे छाओ के नीचे वो पता पौधा नहीं उगता। बिल्कुल सही। तुम लोगों ने तो माशाल्लाह बम्बू उगा दिए। अल्लाह जबरदस्ती है ना, लोग बहुत अच्छे मिले। नहीं लेकिन तुम्हें तो असफर मिला था। लोग बहुत अच्छे मिले। हाँ लोग। डॉक्टर साहब सॉरी जबरदस्ती क्या मतलब जो है वालिद साहब तो नहीं चाह रहे थे कि इन प्रोफेशंस में आए, तो इन्होंने लेगेसी को जबरदस्ती। वालिद साहब तो यासिर का नहीं, तुम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हुआ। जी असल में अब्बू उस वक्त इसलिए जाते कि ये फील्ड इतनी अच्छा पे नहीं करती थी उस वक्त, इतने ज्यादा ये प्रोफेशनलिज्म था नहीं। फिर ये अब आहिस्ता आहिस्ता तो आपको पता है खवातीन के लिए सही है माशाल्लाह। बिल्कुल सही है, खवातीन मर्द अब तो सब ये तो मना करती है। एक हैशटैग लगेगा सब ठीक हो जाएंगे। यार आप ही समझिए ये जोक वैसे मुस्तफा भाई। नहीं मतलब पहले हैश लगेगा या टैग लगेगा, टैग लगेगा या हैश लगेगा, ये मतलब पता नहीं मार्फत की बात। ये जो हम 9th में मेंढक का ऑपरेशन करते थे ना, ये वही है। नहीं ये वो मेंढक है नहीं। अच्छा ये खातून है, ये जानना चाह रही है कि अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए आप एज ए डायरेक्टर उनको गाइड कीजिए, क्या क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से एक अच्छी एक्टर अगर आपको वाकई बनना है तो आप ये काम तो छोड़ दें पहले, ये और ट्राई करें, शायद कुछ हो जाए फायदा। यहाँ पे छोड़ दूं? नहीं अच्छी एक्टर बनने के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जरा सा नेचुरल रहना होता है। आजकल आपको पता है अली भाई ज्यादातर नेचुरल होने की लोग एक्टिंग करते हैं। आपके ख्याल में ये क्या करेंगे? एक्टिंग ही करिए नेचुरल। ये एक्टिंग कर रही है। हाँ आम लाइफ में तो बड़ी लाइवली है। मुझे लग रहा है इनके जहन में कि शो खत्म हो चुका है। ये
अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से सनबाथ ले रही है इधर बैठ के भाई। और बस अम्मी बस आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बस आ रही हूँ। नहीं बट सीरियसली उसको गाइड कर दो यार। सीरियसली मैं आपको गाइड अगर करना है तो आप फिर भी कोशिश करें, अगर कोई और काम देख लें सही रहेगा आपके लिए। ये आपने उसके लिए क्यों नहीं? किसके लिए? उसके लिए, सारा के लिए। हाँ। नहीं, जिसका नाम ही सारा है, आप देखें कितनों का सारा बन सकता है। छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वी हैव अ सुपरस्टार विद अस। विल सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद है दानिश नवाज। हम चाहते हैं कि हर आने वाले डायरेक्टर का एक हकीमाना एनालिसिस किया जाए, जिसके लिए जैसे वो वसीम का मासूमाना है, डॉक्टर साहब का हकीमाना है। डॉक्टर साहब जरा कटो अपने नुस्खे। वैसे मैं कहता हूँ इसलिए बड़ों ने एक जुमला बनाया है इस चीज के लिए। किसके बड़ों ने? ऑफिस कि ना उसके घर जाओ ना उसको घर बुलाओ, ऑफिस में मिल लो भाई ताकि। यार नहीं, उसके लिए तो नहीं, उसके लिए तो पेंट निकर कोर्ट हाउसेस भी हैं। जी कास्टिंग काउच। यार ये तो सीधा ही हो गया यार। जी डॉक्टर साहब चलें जी। ये जो है कुछ सवाल हैं, डर के रैपिड फायर है। आपने जो जवाब देना चाहें दें, जो ना देना चाहें पास कर दें। 5 सेकंड्स में ओके जो देने हैं। छोटे छोटे सवाल है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, आपके पीछे कितनी है? मेरे पीछे 2 औरतों का। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? मैं इंसान बनना चाहूँगा। मुश्किल चॉइसेस रखी है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है, हालांकि फेंक देनी चाहिए? अभी देख रही है शो से आगे चले। किस जानदार से सबसे ज्यादा डर लगता है? बाकी सीरियसली सवाल हो रहे हैं। तो तारीफ करने का मूड हो तो किस जिंदा बंदे की करते हैं? किस जिंदा बंदे की? बेगम की करता हूँ तारीफ। किसकी? अपनी बेगम की। आप किस मौके पर झूठ बोलते हैं? बहुत कम झूठ बोलता हूँ। अपनी अपीयरेंस में से आपको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? सीरियस होना। मर्दों में क्या खूबी देखते हैं? मर्दों में क्या देखता हूँ? तबाह करें मर्दों में। वाह वाह वाह। अपनी 5 खूबियां बताएं जल्दी। अपनी 5 खूबियाँ। फौरन मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ना हो। जल्दी जल्दी। और सीरियस से सीरियस सिचुएशन में लाइट मूड रहता हूँ। आपका सालाना क्रश रेट क्या है? सालाना ये रोज के साथ 365। कौन सा लफ्ज या फिक्र आप बार बार दोहराते हैं? गलती हो गई। जिंदा होने के अलावा आप किसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? जिंदा होने के अलावा डायरेक्शन को समझता हूँ कि मुझे। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास पहले भी मौजूद होती है, आप फिर खरीद लाते हैं? अच्छा। अब तो महंगे हो गए। अब तो महंगे हो गए वो। पेट्रोल। पाकिस्तानी ड्रामे देख के कभी रोए? बहुत दफा रोए हैं तो। कॉमेडी खास तौर पर देखी। अगर जानवर बातें करते हैं हाँ। तो उनमें से सबसे ज्यादा बदतमीज कौन? बंदर का बच्चा। आप सिगरेट पीते हुए कैसे पकड़े गए थे? बस पीते हुए पकड़ा। सिगरेट सुलग रही थी और मैं भी सुलग रहा था। पकड़े गए। मौसम बरसात का था और पीछे वाला साहब गुस्से में सुलग रहे। नहीं हुआ कुछ यूं, मैं आपको बताऊं इसकी जरा। वैसे मैं काफी दफा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हुआ कुछ यूं कि सिगरेट पीने का उस दिन बहुत अच्छा था। स्विमिंग पे गए हमारा दोस्त। फिर आके हम एक हमारी गली में एक लड़की रहती थी, बड़ी प्यारी थी, उससे बहुत सारी बातें की। फिर हमने बोला चलो यार अब सिगरेट पीते। फिर हम सिगरेट ली। और ये सब क्लास 7वीं का सिगरेट? ये सब साथ। लेकिन इंटेंशन गलत नहीं थी। नहीं वो तो सब यही तो हमने बोला यार देखें सिगरेट होती कैसे। तो फिर वो बस एक पतली 2 सिगरेटें ली और फिर हम कहीं दूर पीने गए। पता नहीं था कि सगा भाई वहीं पे गिटार सीखने जा रहा है। तो बस वहां पे हम सिगरेट पी रहे थे, सामने से गाड़ी आती हुई नजर आई और वो ऐसे करके हम सिगरेट बुझाने लग गए। तुम अपनी गाड़ी नहीं पहचाने? नहीं, हमारी गाड़ी नहीं थी वो, यासर के दोस्त की गाड़ी थी और वो दोस्त था राना रिजवान। और वो दोनों सिगरेट पी के वापस आ रहे थे? वो गिटार बजा के वापस आ रहे थे। वहाँ कोई आगे तो सारे जाते हैं गिटार बजाने गए थे, लेकिन वो दूर गाड़ी खड़ी हुई थोड़ी देर। हमने बोला ये क्यों खड़ी हो गई? फिर वो चली गई। हमने बोला चलो चली गई। लेकिन जब मैं घर पहुंचा हूँ उसके बाद अब्बू का मूड देख के ऑफ। बस फिर अब्बू ने, भाई ने गिटार बजाया, अब्बू ने आपको बजाया। बहुत पिटाई हुई माशाल्लाह। ये यासिर का टैलेंट हमें नहीं पता, गिटार भी बजाते। यासिर गिटार बजाते माशाल्लाह। हाँ, यासिर की उंगलियां देखी नहीं आपने? खैर आपने हमने इजाज असलम की देख ली, उसके बाद हमने तबाह कर ली। अच्छा, आप अगला सेगमेंट इजाज की उंगलियों से याद है? तब्दीली आई। तब्दीली है ये। हाँ, तो हम इसमें यहाँ पर एक तस्वीर प्ले करेंगे, उसको फिर मुख्तलिफ एराज में और जेंडर्स में ले जाएंगे। फिर आपके कमेंट्स और सबके कमेंट्स। ओबी उस्मान खालिद भट्ट। आगे जाएं जी। उस्मान खालिद भट्ट। ये अपने बचपन में ऐसे हो सकते? बिल्कुल ऐसे। पहले भी पप्पू, अभी भी पप्पू। ये अपने टीन एज में शायद ऐसे था। आप टीन एज में नहीं इनको मिले? नहीं, मैं टीन एज पे नहीं मिली। आगे चल। ये तो बैक टू द फ्यूचर के अंकल लग रहे हैं। बैक टू द फ्यूचर। ये बैक फ्रॉम द फ्यूचर, बैक ऑफ द फ्यूचर। ये कोई माइकल जैक्सन की बहन लगी। मैं नादिया हुसैन कहने वाला था।
जिस एंगल से मैं देख रही हूँ वहाँ से तो माइकल जैक्सन टाइप का लग रहा है कुछ। तस्वीर सुरीली ले लेते यार। ये कब किया पहले बता दो। ये काफी साल पहले की है, जब मैं नई नई डायरेक्शन शुरू की, जब अपने आप को बिल्कुल छोड़ गया, साथ में रखा। अचानक वाली तस्वीर है। ओए ओए ये सही है। ये वो सिगरेट पीने वाला टाइम है मेरे ख्याल में। ये वो नहीं, ये वो लाला जिसने सिगरेट दिए थे इनको। अब समझ में आ रहा है असवर भाई ने क्यों एक्टिंग का कहा। ये मैं असल में नहीं हूँ भाई, फिल्टर लगा हुआ है। तेरे ख्याल ही पुलाव कहीं और जा। ये यार ये बिल्कुल सही लग रहा हूँ मैं। बहुत हैबत मार के। डॉक्टर साहब इस पे तो आप ही कमेंट कर सकते हैं, आपने कहा था इसकी बारी आएगी तो करो। इस वक्त तक तो मैं होऊंगा ही नहीं जितनी दिखा रहे हैं आप लोग। इसमें नाक इसकी कितनी पिनोकियो वाली हो गई है, हालांकि वैसे नहीं है। ये सही है भाई, इंग्लिश फिल्मों की लड़की। इसको तो खुद भी कास्ट कर सकते हैं। इसको तो कर सकते हैं। आप वैसे कुछ महविश हयात में नहीं मिल रहा दानिश? नहीं अगर महविश ये सुन लेगी तो वो हयात नहीं रहेगी, इसलिए इसी पे फोकस करो। वैसे अगर आप ये खातून होती तो आप इसको किस रोल में कास्ट करते? इस कैरेक्टर बोले तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं रोल घर तोड़ने वाली खातून, घर दूसरे घर तोड़ देती और फिर मुकर जाती। भाई मैं तो आपको भाई समझा था। मुझे पता नहीं, मैं तो भाई समझ के मोहब्बत कर रही थी, आप तो सीरियस। मुझे पता नहीं आपकी बात सुन के उसकी तरफ देखने को क्यों अचानक मैं गया उसकी तरफ। मुस्तफा के राइट साइड दाहिने हाथ पे जो है। अच्छा अच्छा। मैं ऑफ कोर्स तुम। हाय। ये आपस में बेल मिलाप हो जाए, लेकिन छोटी सी ब्रेक, क्योंकि सरगोशियों में पूछा जा रहा है शो बहुत लंबा क्यों लग रहा है? आज देखो शो लंबा लग रहा है। बहुत लंबा लग रहा है। बात खत्म सुनो, नहीं हो रहा है। तुम आज कुछ कर लो, ब्रेक ले लो। मैं ब्रेक ले लूं? वैसे तो तुम ब्रेक ले ही लो। मैं ऑलरेडी 4 साल का ब्रेक लेकर आई हूं, आप नहीं लेना। छोटी सी ब्रेक, वरना इसने ब्रेक लेने में भी ना कुछ 7 महीने लगा देने हैं। सी यू ऑन द अदर साइड स्टे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दानिश और सेगमेंट है मोबाइल कटेरा। दानिश जी सर। आप नहीं, मैं आपको वेव नहीं कर रहा, आप हाथ उठा के कहें मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये कौन है? अपने अंदर का राजेश खन्ना को मारें और यहाँ देखिए ये आपके। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपका वकील सफाई हूँ। वकील सफाई? यार यहाँ की तो सफाई कर दो पहले, कितना गंदा हो रहा है ये। फीस बढ़ गई है आपकी। ये वाला भी यूं करके साफ करें, प्यार से करें। मुल्जिम यूं ना करो, हमारा वकील जो है, तुमने उसका ट्विटर अकाउंट नहीं देखा। अच्छा ट्विटर अकाउंट। जज साहब जी कार्रवाई। जज साहब मेरे प्लीज 20 साल तो लौटा दे। एक फिल्मों में होता था नहीं पहले। जज साहब के अपने 40 फंसे हुए। अच्छा जनाब दानिश नवाज, आप पर इल्जाम ये कि अगर आपके इर्द गिर्द लड़कियां हो तो आप में दानिश होती है, ना हो तो आप दानिश होते हैं। बहुत गहरी बात कर दी आपने। ये वही बस करदा ही जो चल रहा है ना अभी तक, कहीं और तो नहीं ले गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये होता है। जब लड़कियां होती हैं तो ये दानिश होते हैं, जब लड़कियां नहीं होती तो तैमूर होता है, क्योंकि इनकी फिल्म में वही होता है। हाँ और ड्रामे में भी। आप पर इल्जाम है कि पैदा तो आपने 14 अगस्त को होना था, मगर हो गए 4 को। बहुत तेज हैं आप। जी बहुत तेज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ज्यादा टिक के रह नहीं सकता। एक चैनल है उसमें काफी अरसे से हूँ। और वैसे भी ऑडिशन लेने थे आगे, टाइम कम था। क्या लेने जाना है? ऑडिशन थे ना आगे। दानिश, आप पर इल्जाम ये है कि मुहावरा खुद बाशुद बरादर खुद ना बाशुद हाँ यही आपने बनाया है। बहुत सारी चीजें सर बनाई तो है, लेकिन ये वाली बात मैंने नहीं बनाई। इसका ये मतलब है जो कह रहे हैं वो आप खुद ही हो। कि बंदा खोता हो जाए, छोटा पुराना हो जाए। ओ ये बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे भाई का सर एक मसला है, वो कभी भी बड़ा नहीं होता बेचारा। हाँ। चाहे वो कितना ही बड़ा उम्र में हो जाए, लेकिन वो रहता छोटा ही है। आप जैसे घर में बड़ा कोई पानी मांगता है ना, तो सब एक दूसरे को देखते हैं, यार कौन लाएगा, तो सब मुझे ही देख रहे होते हैं, आखिर में यही लेके आएगा। आपका नाम नवाज है, लेकिन घर के आप शहबाज हैं। ओ वाह 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 वाह, बड़ा अब ये शो सच्चाई देखा मान रहा है। इंटेलेक्चुअल होता जा रहा है। आपने बड़ा ख्याल करना है, कपड़ा छोड़ दें आप। कपड़ा छोड़ देता हूँ। आप मैरिट होटल में जब एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन ठीक करते थे, जी जी, तो आप पर इल्जाम है पहले आपने सब खराब किया ताकि आपको उनको ठीक करने की जॉब मिल सके। बिल्कुल सही जवाब। किसने बताया आपको ये बात? वकील साहब आप तो मेरी तरफ थे यार। मुझे तो आपके भाई ने मेरे बताया। अंदर की बातें सारी उधर बता रहे हैं आप। मुझे तो भाई ने बताया आपके कि यही हुआ। आप पर इल्जाम है आप जब जॉब लेने के लिए इंटरव्यू देने जाते और आपसे पूछा जाता काम का तजुर्बा, तो जवाब में आप बताते कि मेरी शादी को इतना अरसा हुआ है। हाँ नहीं, असल में जब मैं जॉब के लिए गया था तो मैं बिल्कुल फ्रेश था और एज इंटर्न गया था मैं, तो जॉब वॉब थी नहीं। तो मैंने जब वो अखबार में पढ़ा था, वॉक इन इंटरव्यू था कि भाई इंटर्नीज की जरूरत है, तब मैं वहां पर गया। तो इत्तेफाक से वहां भी एक अब्बू के दोस्त मिल गए मुझे जो एचआर में थे, तो उन्होंने कहा चल भाई आ जा। तो फिर मैं वहां पे एज इंटर्न लगा, लेकिन 2 महीने बाद फिर उन्होंने मेरे काम काज देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इसको रख लो। तो इन्होंने फिर मुझे पक्का कर दिया। और इनके सीने में इतने राज हैं उस होटल के कि अगर ये बताना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में आप
समझ रहे ना? नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो शुरू में पूछ लिया था। ये मैरिड जाते नहीं ना, महंगा था वो। आप पर इल्जाम है कि आपको शायद चप्पू का रोल ड्रामे के लिए दिया गया था, आपने ड्रामे के बाहर करना शुरू कर दिया। मैं असल में था वही, उन्होंने तो रोल देख लिया मुझे इत्तेफाक। आप रेलवे के मुलाजिम होते हुए भी सेट पर लेट नहीं पहुंचते, क्या ये नॉन प्रोफेशनल रवैया नहीं? बिल्कुल सही है, सेट पे क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, सबसे पहले मुझे ही आना पड़ता है। तो ये हमारे डायरेक्टर को भी बताएं। वो समझते हैं वो एयरपोर्ट के डायरेक्टर है। सुना है बड़े होकर मौलाना तारिक जमील बनना चाहते हैं ताकि कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर सके। वाह, नहीं मैं तो हुमायूं सईद कहता था, मैं बड़ा होकर हुमायूं सईद बनना चाहता हूँ। ये तो हर एक की ख्वाहिश है। हाँ। इस पे बताएं। मौलाना तारिक जमील इसलिए बनना चाहते हैं कि उनका नाड़ा 12,000 रुपए का है। यार ये क्यों वकील साहब, आप मौलवियों के नाड़े क्यों देख रहे हैं? वो खुद दिखा रहे हैं सर। अच्छा, आप पर इल्जाम है कि रेलवे की हालत शेख रशीद की वजह से, और शेख रशीद कहते हैं कि उनकी हालत आपकी वजह से हुई। मेरी वजह से कैसे सर? मैं तो उस वक्त फिल्मों में था भी नहीं। इंजीनियरिंग में आपका दिल इसलिए नहीं लगा कि वहां लड़कियां नहीं होती, जो होती थी उन्हें देखकर ये लगता था कि लड़कों ने ही ऊंची हील वाले जूते पहने हुए हैं। वैसे इसका एक मजेदार किस्सा है, अगर आपकी इजाजत हो तो छोटा सा सुना दूं। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक ही लड़की आई शुरू में, उसने भी ट्रांसफर ले लिया, बाद में टेक्सटाइल में चली गई वो। अब तो खैर माशाल्लाह 8 बच्चों की माँ है वो। तो हुआ ये कि ये वही है जिसके बारे में आपने बताया था, शिकायत करती है सच्चा इश्क नहीं मिला। हाँ, ये वही थी ना। बिल्कुल नहीं ठीक है, वो समझा दिया सर। हुआ ये कि ना वो हम कुर्सी में बैठे थे ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब भी कोई हमारी बस खुशकिस्मत ये थी कि हमारी जो क्लास थी वो गर्ल्स कॉमन रूम से 2-4 क्लास पहले ही थी। तो हम वहाँ बैठे थे, तो अक्सर है ना बस सिर्फ सैंडल की आवाजें हमें आती थी, टक टक टक। तो बस एक मखसूस टाइम होता था, उस वक्त हम पूरी क्लास मुड़ के ना दरवाजे पे देखते थे जब वो लड़की की झलक नजर आती। चलने की या पढ़ने की? चलने की सर, चलने की। आप खुद को सैफ अली खान समझते हैं क्या? भाभी भी खुद को करीना कपूर समझती हैं? करीना होते होते रह गई, लेकिन है नहीं अभी आज। लेकिन नहीं, ये आपसे किसने कहा कि मैं अपने आप को सैफ अली खान? ये जिन्होंने सवाल लिखे हैं। लेकिन करीना वाली बात तो पक्की है। करीना फ्रॉम न्यू कराची। आप पर इल्जाम है कि आपकी वजह से ऐश्वर्या और अभिषेक के घर पे लड़ाई रहती है, और ऐश्वर्या को भी आप पर ही शक है। क्यों, मैं सलमान खान हूँ, मेरे फिर से क्यों लड़ाई रहती है? अभिषेक और आपकी कोई बात थी? अच्छा। आप पर इल्जाम है कि आपको लिफ्ट लेने की इतनी आदत है कि आप अपने वलीमे पर भी सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगते हैं। नहीं, वो हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि लिफ्ट लेनी पड़ी मुझे अपने वलीमे वाले दिन। सब घर छोड़ के चले गए? सब लोग, मुझे वो तस्वीरें चल रही थी, वो होता है ना जब ज्यादा लोगों कहते हैं यार उसके साथ आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा, तो सभी चले। ये यासिर ने हमें सुनाया था। अच्छा। मैं अकेला ही रह गया। आपकी मेहरबानी, आप चले गए, वरना वलीमा घर ही होता। तो ये तो और भी अच्छा होता। मैं तो ये समझ नहीं पाता सर, हम लोग इतने फारिग हैं लेकिन वलीमा अगले दिन रख लेते हैं यार। 2-3 दिन रुक जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है? आप पर इल्जाम है कि कोई भी काम तब तक करते हैं जब तक नहीं आता, जब आप इसमें नंबर 1 हो जाते हैं फिर उसे छोड़कर कोई और काम शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। अब एक चीज कर, नंबर 1 तो खैर कभी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हाँ एक चीज कर ली तो स्विच करने में मजा आता है, चीज चेंज करनी चाहिए। कि नहीं आता इसीलिए कर रहे थे कि प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्शन। माय लॉर्ड, दैट्स ऑल फ्रॉम हमारी तरफ से। नाउ द डिसीजन रेस्ट इन योर कोर्ट सर। इतने बड़े फनकार पे इतने कम इल्जाम, अगर दानिश नवाज अपने ऊपर खुद को इल्जाम लगाना चाहे तो अदालत उनको एक मौका देती है। जी सर, मैं अपने ऊपर ये इल्जाम लगाऊंगा कि पूरी दुनिया ने मेरे ऊपर कॉमेडी का लेबल लगाया हुआ कि मैं कॉमेडी करता हूँ, लेकिन मुझे खुद ये लगता है कि मुझे कॉमेडी नहीं आती, ना ही मैं करता हूँ। ये सब ओरिजिनल है, लेकिन बस लोग समझते हैं मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। हालांकि आप सीरियस कर रहे हो। मैं तो सीरियस हूँ बिल्कुल। दुनिया में जितने बड़े कॉमेडियन हैं वो इसको एक सीरियस बिजनेस समझते हैं। सीरियस बिजनेस सर। देखिए मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर की खासियत होती है पूरी दुनिया में माँ जब बच्चे को बुलाती है तो बच्चा क्या कहता है? आ रहा हूँ। और हम क्या कहते हैं? जा रहा हूँ ना। यानी कि हमें सिर्फ काम के लिए बुलाया जाता है। बड़ी कोई फलसफा दोबारा बात थी, जल्दी से इसको अंदर कर दे। दोबारा समझ ले। मेरे क्लाइंट एक दफा दोबारा ये करना चाहते हैं। इससे पहले ये दानिश साहब सबूत देना चाहते थे कि ये कॉमेडियन नहीं है। हाँ, ये आज भी इंजीनियर है जज साहब। मैं आज भी इंजीनियर हूँ सर। अब मैं इसको खोल के दोबारा बना सकता हूँ, ये देखो। वेरी गुड, दिस इज इंजीनियरिंग सर। हमारे सेट पे हर चीज में ये खासियत है। जज साहब मैंने देखा है आपका हथौड़ा थोड़ा हिल रहा है, हम ठीक कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। दानिश नवाज ने बड़ी कोशिश की कि हम उसको कोई सजा दे सकें, लेकिन चूंकि हमारे पास इस वक्त कोई सजा अवेलेबल नहीं है। सर जेल में जगह भी तो नहीं है, इतने लोग भरे हुए आपने डबल सवारी पे।
एक तो जेल में जगह नहीं है, ऊपर से जगह नहीं है। ऊपर से जगह नहीं है, तो इसलिए हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं। ओह थैंक यू सर। और मेरे केसेस आज मेरे ख्याल में 8000 तो हो गए सर। मैं एलिजिबल हो गया हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मरोगे बाहर आ जाओ। यानी ये बताएं कि जो आप माशाल्लाह काम करते हैं, आपको लगता है कि ऊपर बलोच साहब जो है वो देख के प्राउड फील करते होंगे? बेशक, कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें। हाँ। और असल में अब्बू की वजह से इतने सारे लोग जानते हैं, मीडिया में भी वैसे भी, तो बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। एक दफा सिगरेट फूकी थी, पकड़े गए फौरन। उसके बाद क्या फूकते हैं? नहीं, तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है। तो वो एक रहता है ना कि अब्बू का, आज तक अब्बू का जो रोब है और डर है और रिस्पेक्ट है वो हम बरकरार रखें। और इसे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत भी दी। इज्जत से याद आया कि हैदराबाद आपको जब भेजा गया पढ़ने के लिए, तो आपने क्या तमाशा किया था घर पे? असल में मेरे से पहले ना फराज पढ़ रहे थे, डॉक्टर भाई जो मेरा, तो वो पढ़ रहे थे। एक ऐसे घर में रहता था, हमारी बिल्डिंग थी वो, उसमें ऐसे रहता था जिसमें दीवारों में कलर भी नहीं हुआ था, मटका रखा हुआ था, उसमें पानी पीता था वो, एक ही कुर्सी पे बैठा रहता था ऐसे पैर और पढ़ता रहता था वो। ऑर्गेनिक और माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर, आपको बताइए मैं इसमें आ गया। तो मैं जैसे ही घर गया घर में, तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं रह सकूंगा ऐसे। तो मैंने पूरे घर में पेंट करवाया, वॉल टू वॉल कारपेट लगवाया, टीवी लगवाया, कंप्यूटर चीजें, फिर फुल यानी कि बाकायदा घर का माहौल बना के फिर मैं रहता था वहाँ पे। तो आप पढ़ने के लिए गए थे कि? मैं गया तो पढ़ने ही था, फिर पढ़ भी रहे थे हल्का फुल्का साइड में। तो यू रिमेंबर हैदराबाद डेज? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे दोस्त और चीजें, बहुत कुछ याद है हैदराबाद का। बट दानिश, थैंक यू वेरी मच। यू नो व्हेन यू मीट समबडी हु इज अ लेगेसी फ्रॉम द फैमिली, तो हमेशा होता है कि वो जर्नी बहुत सारी ऐसी बैक मेमोरीज पे ले जाती है। योर फादर हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस। और बाकी यासिर भी हमारे पास शो में आए थे, जब हम उनसे बात कर रहे थे, यू गाइस हैव डन अमेजिंग। और दिनों रात अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे। डॉक्टर साहब का एक सवाल था जाने से पहले, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं पूछ सकता कि वो आपसे शो के बाद पूछूंगा, क्योंकि उसने भी शो के बाद बहुत बातें करी। और दिनों रात इश्क करें, जरूर करें, अपने पैसों पे करें, दूसरों के पैसों पे तो कुछ भी हो सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।